Hello my dear student, how are you? Welcome to Aryan Math classes and my name is मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों आज जो हम इस लेक्चर में ले रहे हैं वह है कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी का ये लेक्चर नंबर 2 है। ओके, तो इसके पहले हम टाइप्स ऑफ द डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ चुके हैं और अब इस लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑन कॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों क्वेश्चन ऑन कॉन्टिन्यूटी, तो पहले हम कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। लेट ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट x इक्वल टू ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? हमने कंडीशन क्या पढ़ा था? when left hand limit equal to right hand limit equal to value of function at x is equal to a is equal to a finite quantity। a f q का मीनिंग क्या होगा? ए फाइनाइट क्वांटिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x is equal to a is equal to a finite quantity। ओके बच्चों, अगर ये तीनों कंडीशंस इक्वल होगी और फाइनाइट क्वांटिटी होगी तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। सो एफ ए निगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट को ऐसा भी लिखते हैं इज इक्वल एफ ए पॉजिटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या है? फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। राइट। अच्छा, लिमिट को हम एक तरह से और लिखते हैं ना, तो देखो लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। बच्चों ए माइनस एच, ए से जस्ट लेस, और एच यहाँ पे क्या होता है? एच इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक, तो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी की सिर्फ एक ही कंडीशन है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू तीनों इक्वल और फाइनाइट क्वांटिटी हो। ठीक, जिस पॉइंट पर आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे क्या हो रहा हो, उसके लेफ्ट में क्या हो रहा है, उसके राइट में क्या हो रहा है, अगर तीनों जगह सेम कंडीशन और फाइनाइट हो रहा हो, दैट इज अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी। ओके, अब चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन बाय वन हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी का कुछ इजी प्रॉब्लम, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ओके, चलिए तो क्वेश्चन find the points of all discontinuity of the given functions। okay, given functions। तो बच्चों पहला इसमें सपोज करो ये क्वेश्चन है और इसमें पहला फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ऑल डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन हमने इस तरह ले लिया 2x + 3 व्हेन x लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड 2x - 3 व्हेन x ग्रेटर देन 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। तो बच्चों इस फंक्शन में हमें सॉल्व करना है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ओके, चलो अब फंक्शन देखो। आप फंक्शन क्या गिवन है? फंक्शन देखो आपका इस तरह डिफाइन है 2x + 3 कब है आपका? जब x लेस देन आर इक्वल टू 2, 2x + 3 when x less than or equal to 2 and 2x - 3 when x greater than 2।
ठीक। सो अगर देखो कंडीशन अगर आप देखो तो फंक्शन जो है वो चेंज किस पे हो रहा है, 2 पर। 2 से ठीक है 2 से लेस लेने पर फंक्शन 2x+3 है, 2 से ग्रेटर लेने पर फंक्शन 2x-3, राइट। अब तो 2x+3 आप जानते हो कि ये क्या है, लीनियर, यानी ये आपको इसका जो ग्राफ होगा वो क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्ट्रेट लाइन होगा और स्ट्रेट लाइन जानते हो अब ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, राइट। तो 2 से पहले 2x+3 ये ऑलवेज क्या है, स्ट्रेट लाइन हो और ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है हर एक पॉइंट पर। और 2 के बाद 2x-3 ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी हर पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। तो देखो फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है 2 पर, तो 2 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि 2 पहले स्ट्रेट लाइन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, 2 के बाद भी स्ट्रेट लाइन है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सिर्फ 2 पर आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, क्योंकि 2 पर फंक्शन चेंज हो रहा है। तो बच्चों जहाँ पर फंक्शन चेंज होता है वहीं पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। ओके, चलिए तो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं एट x=2। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x=2। ओके बच्चों, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं एट x=2 पर। ठीक है, पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। f 2 नेगेटिव किस पे ले रहे हैं, 2 पर। 2 नेगेटिव, 2 से जस्ट लेस, 2 नेगेटिव, तो लिमिट s→0, ठीक है, f ऑफ 2 - h, ऐसा, ठीक है, लिमिट s→0 f ऑफ 2 - h। ओके, 2 पे चेक करो, 2 से जस्ट लेस, तो 2 से क्या करोगे, 2 - h। तो फंक्शन में देखो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर दो, 2 - h। जहाँ पर फंक्शन में, ठीक है, x है वहाँ 2 - h पुट करो। अब देखो 2 से लेस फंक्शन कौन क्या दे रहा है आपको, 2x+3, इसमें आपको पुट करना है x की वैल्यू 2 - h। ओके, चलो तो पुट कर दो यहाँ से 2, x की वैल्यू 2h - +3, राइट। अब s→0 तो h की वैल्यू पुट करो 0, h की वैल्यू 0 पुट करोगे, सो 2 × 2 जो 2 - 0 +3 दैट इज़ 7। ओके बच्चों, तो ये आपको मिल गया 7। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो अगेन राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, 2 पे चेक करो, 2 से जस्ट ग्रेटर, तो f ऑफ 2 पॉजिटिव, f ऑफ 2 पॉजिटिव। अब ये क्या लोगे आप, लिमिट s→0 f ऑफ 2 + h, 2 + h, 2 से जस्ट ग्रेटर, 2 + h पुट करो। तो फंक्शन में x= आपको पुट करना है 2 + h, ठीक है, फंक्शन में x= 2 + h। अब देखो 2 + h यानी 2 से ग्रेटर ये, तो फंक्शन की डिफिनेशन इस केस में क्या है, 2x+h। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है x= 2 + h। चलो तो पुट करो यहाँ से, लिमिट s→0। ओके, तो x के प्लेस में 2 + h, 2 + h -3, राइट। अब x की वैल्यू 0 पुट करो, सो 0 पुट करोगे 4 - 3 = 1, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट = 7, राइट हैंड लिमिट = 1। तो लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों ही फाइनाइट है, बट दोनों इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x=2। ओके बच्चों, x=2 पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, राइट। ओके, तो देखो अगर आप बोर्ड में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, बोर्ड के एग्जाम में सॉल्व करोगे तो प्रॉपर स्टेप सॉल्व करना, प्रॉपर स्टेप में, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना, ठीक है, फिर कंडीशन शो करना कि ये कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो प्रॉपर स्टेप से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा इसमें। ओके, जैसे बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं मैथ में, लेकिन मार्क्स कितने आते हैं, 92, 93। तो उनके जो मार्क्स करते हैं
इससे 92 आया तो उनके 8 मार्क्स कट गए, वो किस में कटते हैं, स्टेप में। तो आपको प्रॉपर स्टेप शो करना है। ओके बच्चों, तब आपको 100 में 100 मिलेगा मैथ में, राइट। चलो तो एक क्वेश्चन ये हो गया, और आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो इसी में, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x अपॉन एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू mod x अपॉन एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी आपको ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। ओके बच्चों, अब चलो यहाँ पर देखते हैं। तो पहले इसको डिफाइन करो यहाँ से अगेन फिर से, ठीक। क्यों डिफाइन करोगे, क्योंकि यहाँ पर मॉड है, राइट। अच्छा बच्चों, मॉड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखो मॉड एक्स को, इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी तो मॉड एक्स को आप क्या लिखते हो, एक्स, राइट। एंड इफ एक्स लेस देन 0 होगा तो मॉड एक्स को क्या लिखते हो, माइनस एक्स, दिस, ठीक। तो मॉड एक्स को बच्चों इस तरह हम डिफाइन करते हैं, राइट, ठीक। तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा तो मॉड एक्स को एक्स लिखते हैं, और एक्स लेस देन 0 होगा तो माइनस एक्स, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो इफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, देखो यहाँ x ग्रेटर देन 0 तो मॉड x को क्या लिखेंगे, x दैट इज इक्वल टू 1, ठीक। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1। एंड इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे क्या गिवन है आपको, 0, x इज इक्वल टू 0 पर 0। एंड इफ x लेस देन 0, अब इसमें क्या होता है, मॉड x को माइनस एक्स लिखते हो, माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1, ऐसा। ओके बच्चों, तो यहाँ से x और x कैंसिल 1, यहाँ से x कैंसिल -1। तो फंक्शन देखो बच्चों, फंक्शन ऐसा हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन 0 और 0 0 एंड लेस देन 0 -1, ऐसा, ठीक। अच्छा आपको याद आए ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, क्या है वो, सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन को भी हम सेम यही डिफाइन करते थे, राइट। सिग्नम फंक्शन देखो ऐसा लिखते थे हम, जब x को हम पॉजिटिव लेते थे तो x की वैल्यू होती थी 1, x को 0 लेते थे तो 0, और x को नेगेटिव लेते थे तो -1, राइट। और सिग्नम फंक्शन आप जानते थे 0 पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अब इस फंक्शन को देखो, x से ग्रेटर अगर हम ले रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 1, राइट ना। 1 क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। और x इक्वल टू 0 पर 0 और x लेस देन 0 पर -1, तो -1 भी कॉन्टिन्यूस है। तो बच्चों फंक्शन जो है वो चेंज कहाँ हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है 0 पर, 0 से ग्रेटर लेने पर 1, 0 पर 0 और 0 से लेस लेने पर -1। तो फंक्शन की जो डिफिनीशन हो रही है चेंज हो रही है 1 पर। तो हम 1 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, क्योंकि बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स पर फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे, चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करना है, 0 पर, 0 नेगेटिव, राइट। सो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। h वाला भी कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते थे, लिमिट h टेंड टू 0, और ऐसे भी यूज करते हैं, ठीक। एफ एक्स, तो बच्चों इस केस में क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। इस केस में क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से लेस ले रहे हैं, 0 से लेस क्या दे रहा है आपको, ये दैट इज -1। तो बच्चों फंक्शन की वैल्यू हो गई -1, राइट। देखो प्रॉपर स्टेप में लिखना है ऐसे, चलो राइट हैंड लिमिट f0 पॉजिटिव, लिमिट
x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, ऐसे। ठीक, अब इसको सॉल्व करें यहाँ से, लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। ठीक, अब 0 से जस्ट ग्रेटर, 0 से ग्रेटर देखो ये फंक्शन की डिफिनीशन 1, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, वैल्यू हो गई आपकी 1, राइट। ठीक, f0 फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 0। ठीक, सो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1 और फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0, तीनों ही इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ओके बच्चों, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस, राइट। तो वेरी इजी क्वेश्चन था आपको, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। देखो अगर आपको प्रॉपर में लिमिट आती है, लिमिट अगर आप सॉल्व करना जानते हो, राइट, तो कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है, और फंक्शन वैल्यू निकाल लो, तीनों को देख लो क्या कंडीशन हो रही है। अगर तीनों इक्वल और फाइनाइट आ रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस, अब फंक्शन देखो, फंक्शन की वैल्यू ऐसे गिवन है, देखो ये है क्वेश्चन। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर 0। अब आपको चेक करना है पॉइंट्स ऑफ द डिसकॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों सेम इस क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ से, देखो इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू 0 नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू ये दे रहा है, फंक्शन की डिफिनीशन ये है, और x इक्वल टू 0 पर 0 है, राइट। तो देखो ये जैसे मान लो, सपोज करो ये है आपका x, राइट ना, x नॉट इक्वल टू 2, यानी कोई वैल्यू मान लो, अगर 2 ले लेते तो 2 के जस्ट पहले फंक्शन ये की डिफिनीशन ये, 2 के जस्ट बाद भी फंक्शन की डिफिनीशन ये, अच्छा 0 पे ले रहे हो, 0 सॉरी, ठीक। तो जैसे x की वैल्यू आपने 0 ले लिया, तो 0 से जस्ट पहले फंक्शन की डिफिनीशन ये, और 0 के जस्ट बाद भी फंक्शन की डिफिनीशन ये, सिर्फ 0 पर इसकी फंक्शन की डिफिनीशन चेंज हो रही है। ओके बच्चों, 0 से जस्ट पहले ये, 0 के जस्ट बाद भी फंक्शन की डिफिनीशन सेम, सिर्फ 0 पर फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसका मतलब इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में ही फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ फंक्शनल वैल्यू पर चेंज हो रहा है। ओके, तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0 चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। देखो एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, राइट, क्योंकि यहीं पर फंक्शन चेंज हो रहा है। ओके, चलो तो यहाँ से लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमने ले लिया लिमिट x टेंड टू 0। अब 0 पर हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स, सो लिमिट x टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक, अब ये क्या है, ये ओवरऑल लिमिट है, इसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इंक्लूड है। क्यों इंक्लूड है इसमें, क्योंकि 0 से जस्ट पहले और 0 से जस्ट बाद फंक्शनल वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इसको इसलिए हम ओवरऑल लिमिट निकाल रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप इसको लोगे x टेंड टू 0, देखो अगर यहाँ आप 0 पुट करते हो और ये क्या हो जाएगा साइन 1/∞, तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, राइट। अब साइन इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो होगी -1 से 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट वैल्यू होगी,
हमें पता नहीं होगा, बट कोई फाइनाइट वैल्यू होगी जो कि -1 से 1 के बीच में होगी, तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो 0 को किसी भी फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा 0। ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो लिमिट x टेंड टू 0 पर ये फंक्शन क्या दे रहा है 0, और ये क्या है बाउंडेड फंक्शन। तो अगर ये 0 दे रहा है और ये बाउंडेड फंक्शन है तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 0, राइट। तो ये आपने बाउंडेड फंक्शन में पढ़ा होगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो लिमिट x टेंड टू 0 पर एक्स स्क्वायर क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर दे रहा है 0। ठीक, और ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है साइन इन्फिनिटी। और बच्चों साइन इन्फिनिटी क्या होता है, -1 से 1 के बीच में कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी। अब हमें पता नहीं है कौन सी फाइनाइट वैल्यू होगी, बट श्योर है कि -1 से 1 के बीच में होगी जो कि एक फाइनाइट वैल्यू होगी। तो 0 को अगर आप किसी फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। ओके, सो ये 0 पे हो गई लिमिटिंग वैल्यू। और फंक्शन वैल्यू f(0) ये आपको क्या गिवन है 0। ठीक, अब देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इस केस में क्या हो जाएगा फंक्शन, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x=0। ओके, तो x=0 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब फंक्शन हर पॉइंट पर क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक, so that there is no point of discontinuity। ठीक है बच्चों, तो ये किसी भी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पर फंक्शनल चेंज हो रहा था उस पॉइंट पर तो ये क्या है कॉन्टिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंट पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है ही, राइट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट हम लेते हैं 4th क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x=π/2। ओके बच्चों, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k यहाँ पर एक अननोन है, एक के अननोन है जो कि एक रियल नंबर है। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x=π/2। देखो फंक्शन आपको क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है k cos x π-2x इफ x नॉट इक्वल टू π/2। ओके बच्चों, और फिर यहाँ पर 3 इफ x इक्वल टू π/2। ऐसा, तो बच्चों ये क्या है, k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है किस कंडीशन पर, व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो k की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक, चलो तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो बच्चों अगर x इक्वल टू π/2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मीनिंग क्या होगा, x इक्वल टू π/2 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम होगा। तो देखो ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंड टू π/2 f(x) इज इक्वल टू f π/2। ठीक, π/2 पे ये क्या है इसकी लिमिटिंग वैल्यू और ये इसकी फंक्शनल वैल्यू π/2 पर, दोनों क्या होंगे, इक्वल और फाइनाइट होंगे, राइट। चलो तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। चलो ये वैल्यू पुट करो, k cos x अपॉन π-2x इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू क्या है आपकी 3।
एक्स इक्वल टू पाई बाई टू फंक्शन वैल्यू 3, राइट। चलो इसको सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देख अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से, राइट, ये तो देखो इसको सॉल्व करने के तो कई मेथड हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो अगर इसको हम फाइंड आउट करना चाहें। यहाँ पर x टेन टू पाई बाई टू है ना, ठीक। तो देखो x को ऐसे रिप्लेस कर दो, x को रिप्लेस कर दो पाई बाई टू माइनस एच से, ठीक। यहाँ पे एज्यूम करो लेट x इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, ओके। तो x को हमने रिप्लेस कर दिया पाई बाई टू माइनस एच से। अब ध्यान देना अगर x टेन टू पाई बाई टू है तो ऑब्वियसली h टेन टू क्या हो जाएगा, h टेन टू 0, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर x पाई बाई टू की तरफ टेंड कर रहा है तो पाई बाई टू माइनस एच, ठीक है, ये किधर टेंड करेगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा। देखो ऐसे लिख सकते हो ना h को लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस एक्स, ऐसा h को इस साइड ले आओ, x को इस साइड में, सो h क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। तो x अगर पाई बाई टू की तरफ टेंड कर रहा है तो h किधर टेंड करेगा, 0 की तरफ। देखो दोनों का डिफरेंस है, 0 की तरफ टेंड करेगा, राइट, ओके। चलो तो चेंज करो यहाँ से लिमिट एच टेन टू 0। अब क्या हो जाएगा एच टेन टू 0, वेरिएबल आपने चेंज कर दिया तो एच टेन टू 0 की कॉस, ठीक, एक्स के प्लेस में पुट कर दो पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू पाई बाई टू माइनस एच इजक्वल टू 3, ओके बच्चों। ये चलो तो अगेन सॉल्व करते हैं यहाँ से लिमिट एच टेन टू 0 के कॉस पाई बाई टू माइनस एच साइन एच अपॉन, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करोगे पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 2h इक्वल टू 3, ठीक। अब बच्चों आपने कंडीशन पढ़ा होगा लिमिट एच टेन टू 0 साइन h अपॉन एच क्या होता है आपका 1, लिमिट एच टेन टू 0 साइन h अपॉन एच क्या होता है 1। सो देखो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज अ 1, ओके। सो दिस वैल्यू इज 1, k बाई टू इज इक्वल टू 3, सो k इज इक्वल टू 6, दिस इज द आंसर, राइट। तो फंक्शन ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब k की वैल्यू आप पुट करोगे 6, ठीक है स्टूडेंट। तो k की वैल्यू अगर आप 6 पुट करते हो तो ये फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। राइट, चलो तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। अब आपको फंक्शन देखो क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है साइन ax स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0, राइट, एंड 3/4 अच्छा इसको अगर हम ले यहाँ से यहाँ पर कर लो आप फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, ओके ऐसा।
ओके बच्चे, देखो ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ये राइट। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। चलो ट्राई करो इसे, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, देखो क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है। ठीक, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो साइन ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और x 0 है तो आपको 3/4 प्लस 1/4 ये फाइंड आउट करना है a की वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो x नॉट इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शनल वैल्यू ये है, और x इक्वल टू 0 यानी फंक्शनल वैल्यू आपको ये गिवन है। 0 पर फंक्शनल वैल्यू ये है, और जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 0 से पहले और 0 के बाद फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, यानी अगर आप 0 से पहले यानी लेफ्ट हैंड लिमिट लो और 0 के बाद राइट हैंड लिमिट लो, दोनों ही केस में फंक्शन सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है आपको, क्योंकि 0 पे ही आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, 0 पर लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, और 0 पर फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ 0, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा देखो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, इसका कॉन्सेप्ट कब लेते हैं हम, जब ठीक है अगर मान लो सपोज करो 0 पर ले रहे हो, 0 से लेस लेने पर फंक्शन कुछ अलग हो और 0 से ग्रेटर लेने पर फंक्शन कुछ अलग हो, तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। लेकिन 0 से पहले और 0 के बाद फंक्शन वही है सेम, तो डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू लो। क्लियर है ना, क्लियर। देखो जैसे मान लो x इक्वल टू ए आपने ले लिया ऐसे, और a से जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, जैसे देखो ऐसे x लेस देन ए मान लो हमने ले लिया फंक्शन मॉड x ऐसा। ठीक, या ऐसे ले लो 2x + 1, और x ग्रेटर देन ए पर फंक्शन मान लो आपको मिल रहा है x - 2। ठीक, और x इक्वल टू ए पर फंक्शन मिल रहा है 3 ऐसा। तो देखो a से पहले फंक्शन 2x + 3, a के बाद फंक्शन 2x - 3, तो यहाँ पर लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे। ठीक, लेकिन अगर आपको ऐसा दिया हो, देखो x नॉट इक्वल टू a, फंक्शन की वैल्यू मान लो साइन x/x दिया है, और x इक्वल टू a पर वैल्यू आपको 3 दिया है। तो इस केस में क्या है, देखो a के पहले और a के बाद यानी लेफ्ट और राइट दोनों में ही फंक्शन आपका sin x/x है। ठीक, तो इस केस में डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालो, x इक्वल टू a पर डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू, लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालो। ओके स्टूडेंट, तो चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें। तो x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू, सो लिमिट x टेंड टू 0। ठीक, तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब ये कंडीशन होगी, इफ़ लिमिट x टेंड टू 0 f(x) इक्वल टू f(0). ओके स्टूडेंट, सो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) आपको क्या गिवन है, दिस साइन ax² अपॉन x² इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 दिस। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन ax² अपॉन x²। अब ये बच्चों 1 कब बनेगा, जब हम यहाँ से a से मल्टीप्लाई कर दें। देखो हमने ऐसे किया, लिमिट x टेंड टू 0, ठीक, a से मल्टीप्लाई कर लो, a साइन ax² अपॉन ax² इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 ऐसा दिस। ठीक, अब देखो x टेंड टू 0 पर देखो ax² क्या हो जाएगा, टेंड टू 0, तो ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, लिमिट x टेंड टू a साइन f(x) अपॉन f(x) इक्वल टू 1। तो बच्चों अगर x टेंड टू a लेने पर f(x) टेंड टू 0 हो रहा है, तो साइन f(x) अपॉन f(x) क्या हो जाएगा, 1। राइट, ध्यान देना, लिमिट x टेंड टू a साइन f(x) अपॉन f(x), जो फंक्शन यहाँ पर साइन के साथ वही नीचे है, तो ये 1 हो जाएगा। राइट,
बट 1 होगा कब, जब x टेंड टू a लेने पर fx टेंड टू 0 हो जाए। ठीक, तो देखो x टेंड टू 0 लेने पर ax स्क्वायर, राइट, ये क्या है, टेंड टू 0। ठीक, तो ये जो फंक्शन की ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगा आपका 1। ओके, सो अकॉर्डिंग दिस ए इज इक्वल टू ये वैल्यू तो 1 हो गई, ए इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4a। सो ए इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a एलसीएम हो गया, राइट। सो 3a प्लस 1, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a प्लस 1। ठीक, चलो इसे सॉल्व करो, 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, 4a कॉमन ले लो, सो a माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो, 4a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। ठीक, तो 4a प्लस 1, अच्छा यहाँ पर -1 होगा, सॉरी, ठीक, यहाँ क्या होगा -1, राइट, तो राइट। ठीक, अब देखो यहाँ से a माइनस 1 कॉमन लोगे, 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू -1/4। तो बच्चों a की दो वैल्यूज मिल जाएगी आपको, a इज इक्वल टू 1 एंड -1/4, राइट। तो a की इस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलो तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। चलो बच्चों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द गिवन फंक्शन, सॉरी यहाँ पर गिवन फंक्शन लिखो, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन जो है 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, ये आपको चेक करना है। ठीक, अब फंक्शन देखो कैसा है, x लेस दैन 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन ये है, और x ग्रेटर दैन 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन ये है। ओके बच्चों, तो देखो 0 से लेस पर फंक्शन की डेफिनेशन ये, और 0 से ग्रेटर पर फंक्शन की डेफिनेशन ये, यानी 0 से पहले और 0 के बाद फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा याद रखना है यहाँ पर, अगर किसी भी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना है। और अगर किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है तो सीधे ओवरऑल लिमिट निकालो। ठीक है, ओवरऑल लिमिट यानी जैसे मान लो 0 के पहले और 0 के बाद फंक्शन की डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है तो सीधे ओवरऑल लिमिट निकालो, लिमिट एक्सटेंड टू 0। तब लेफ्ट और राइट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है 0 के पहले और 0 के बाद। ठीक, और 0 से पहले और 0 के बाद अगर फंक्शन चेंज हो रहा है तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है कि 0 से पहले फंक्शन ये है और 0 के बाद फंक्शन ये है, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो तो फाइंड आउट करते हैं यहाँ सोल्यूशन। ठीक, तो एट x इक्वल टू 0, इस पर पहले फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, f0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से जस्ट लेस। अब 0 से लेस ये फंक्शन दे रहा है, देखो 0 से लेस ये फंक्शन, सो लिमिट x टेंड टू 0, राइट ना। इसको ऐसे करो, h वाले टर्म करो, h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, याद है h वाला टर्म कैसे रहते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x की वैल्यू पुट करते थे a माइनस h फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, जिस पॉइंट पे आपको निकालना होता था उसमें h को सेपरेट कर देते थे, a पर फाइंड आउट करना है a माइनस h। ठीक, और राइट हैंड लिमिट हम कैसे लेते थे, उसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे a प्लस h। ठीक, और h को हम 10 to 0 रखते थे। तो ये वाला कंडीशन लो, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, क्यों 0 पर हम चेक कर रहे हैं। सो लिमिट, अब इस फंक्शन में देखो ये फंक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, इसमें x के प्लेस पे माइनस h पुट कर दो,
सो ए प्लस 3 कॉस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच होल स्क्वायर। देखो ये राइट। अब लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो कॉस ऑफ माइनस एच बच्चों क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस एच होता है कॉस ए प्लस 3 कॉस एच। ठीक है, याद रखो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। ठीक, अपॉन माइनस एच इसका होल स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसा। ठीक, ये अब समझो यहाँ से। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ए प्लस 3 कॉस एच अपॉन एच स्क्वायर। ये आपको क्या चाहिए, फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक, दोनों क्या होने चाहिए, फाइनाइट। फंक्शन अगर x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, फाइनाइट। तो बच्चों ये फाइनाइट, ठीक है, ये क्या होगा, एक फाइनाइट वैल्यू होगा, फाइनाइट वैल्यू। ठीक, अब ये फाइनाइट कब मिलेगा, देखो अगर h टेंड टू 0 रखोगे तो cos h क्या हो जाएगा 1, तो a प्लस 3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 0। तो देखो ऐसा कंडीशन a प्लस 3 और नीचे हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा कब, जब a प्लस 3 आप लोगे नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही, देखो cos h क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0 पर 1, cos h टेंड टू 0 पर 1, और ये क्या है 0। तो कंडीशन देखो कुछ ऐसा बनेगा, a प्लस 3 अपॉन 0, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी कब, जब a प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये इन्फिनिटी हो गया तब तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी ही नहीं। ठीक, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस होगा तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू। तो बच्चों ये फाइनाइट वैल्यू कब देगा, ये फाइनाइट तब देगा जब a प्लस 3 क्या हो जाएगा 0। ठीक, ये जो वैल्यू होगी a प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 0, तब ये फाइनाइट वैल्यू देगा। ओके, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज फाइनाइट इफ a प्लस 3 इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -3। ओके बच्चों, ठीक, अब इसे हमने एग्जैक्ट 0 कर दिया, इसे हमने एग्जैक्ट 0 कर दिया, राइट। और एच स्क्वायर ये तो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, तो वैल्यू क्या मिल गई, एग्जैक्ट 0 मिल गई, राइट ना। इसे अगर हमने एग्जैक्ट 0 कर दिया और यहाँ पे एच स्क्वायर, देखो अगर हमने ऐसा लिखा ऐसा, तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है ना, 0 के नियर अबाउट, बट इसे हमने एग्जैक्ट 0 कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 क्या होता है, एक फाइनाइट वैल्यू होती है। तो a प्लस 3 इसे हमने 0 ले लिया, इसे हमने 0 ले लिया, तो अब आपको क्या मिल जाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू। ओके बच्चों, तो a की वैल्यू -3। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं यहाँ से, और क्या करते हैं देखो, लिमिट एच टेंड टू 0। चलो a की वैल्यू यहाँ पुट करो, a की वैल्यू -3 प्लस 3 कॉस h अपॉन एच स्क्वायर दिस। ओके ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व करो, लिमिट एच टेंड टू 0, -3 कॉमन ले लो यहाँ से, 1 माइनस कॉस h अपॉन एच स्क्वायर। सो लिमिट एच टेंड टू 0 -3। ठीक, अब 1 माइनस कॉस h, आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h/2, देखो ऐसा। ठीक, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस, देखो ये मल्टीप्लाई होगा 6 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, याद है यहाँ पर कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला, जब भी 1 माइनस कॉस h आता है या 1 प्लस कॉस h आता है तो कॉस का वो फॉर्मूला जो 1 को एलिमिनेट कर दे, तो इसमें हमने देखो ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2, तो 1 देखो एलिमिनेट हो गया। अब बच्चों ये क्या है, साइन स्क्वायर h/2 और ये है एच स्क्वायर। ठीक, सो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक, इसको क्या करो, देखो इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक, अब देखो 6/4 ये क्या हो गया, -3/2, और इसको बच्चों क्या लिख सकते हो, साइन h/2 अपॉन h/2 होल स्क्वायर दिस। ठीक,
अब जानते हो h टेंड टू 0 पर साइन h/2 अपॉन h/2 ये क्या हो जाएगा 1। सो आंसर क्या मिल जाएगा आपको -3/2। ठीक, ओके बच्चों, तो ये आपको मिल गया यहाँ से -3/2, राइट दिस। ठीक है, ये आपको मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है इसको आप एल हॉस्पिटल रूल से भी यूज कर सकते थे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अगर कोई फंक्शन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दिया है और 0/0 फॉर्म, याद है एल हॉस्पिटल रूल कब मिलता था, जब 0/0 और ∞/∞ ये फॉर्म हो, राइट। तो यहाँ पे देखो ये एल हॉस्पिटल आप अप्लाई कर सकते थे। ठीक, चलो देखो अगर एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, देखो एल हॉस्पिटल, देखो इसको अगर अप्लाई करोगे, ध्यान देना, लिमिट h टेंड टू 0, देखो यहाँ पर, ठीक, तो न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करो, -3 का डिफ्रेंशिएशन 0, 3 cos h, इसका डिफ्रेंशिएशन -3 sin h अपॉन इसका क्या हो जाएगा बच्चों 2h, देखो ऐसा। ठीक, अब h टेंड टू 0 पर साइन h अपॉन h ये क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा -3/2। ठीक, तो क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा रहा है तो एल हॉस्पिटल आप यूज़ करो, अगर एनसीईआरटी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व करो, राइट। ठीक, तो देखो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाओ यहाँ पे, -3 इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका क्या हो जाएगा -3 sin h और h² का 2h, तो sin h अपॉन h क्या हो गया 1, तो -3/2। ठीक है बच्चों, या ऐसे भी मेथड यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो अब बात करते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों ए की वैल्यू पहले यहाँ नोट कर लो, यहाँ पर ए की वैल्यू आपको क्या मिल गया यहाँ पर, a = -3, राइट, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गया -3/2। ठीक, चलो अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 पॉजिटिव, बच्चों 0 पॉजिटिव, तो इसमें देखो लिमिट h टेंड टू 0 क्या लेते थे यहाँ पर, f ऑफ 0 + h, 0 + h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 - h लिया था, इसमें 0 + h। ठीक, सो लिमिट h टेंड टू 0। अब बच्चों इसमें क्या करना है, 0 से ग्रेटर 0 से ग्रेटर ये फंक्शन दिया, तो इसमें हम राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे। तो इसमें पुट करो, जहाँ पर x है वहाँ पुट कर दो h, तो b10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3, h + 3, x के प्लेस में h, तो b10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर h + 3। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर h + 3 ये क्या हो जाएगा 3, h क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 3 को अगर h में ग्रेटर ऐड करोगे तो 3 वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से जस्ट ग्रेटर। ठीक है, 3 से जस्ट ग्रेटर, h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 3 में h को ऐड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर हो जाएगी, और 3 से ग्रेटर होने पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रिटर्न करेगा 3, राइट ना। याद है देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये 3 कब देता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4 हो। तो x की वैल्यू अगर 3 से ग्रेटर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 रिटर्न करेगा। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 3 इज द 3, देन लिमिट h टेंड टू 0 b10, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 π/3। अब 10 π/3 क्या होता है, √3, सो √3b। ओके बच्चों, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो कंडीशन क्या होती है बच्चों, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हम किस पे ले रहे हैं 0 पे, x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू, राइट,
f0। ओके, सो राइट हैंड लिमिट हमने क्या फाइंड आउट किया था, -3/2, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट -3/2, राइट हैंड लिमिट √3b। ठीक, और x = 0 पुट करोगे यहाँ पर 0। ठीक, तो इसकी वैल्यू भी, फंक्शनल वैल्यू भी आपको सेम यही मिलेगा, √3b। देखो √3b, राइट। चलो तो अब इसको इक्वल कर दो यहाँ से, सो √3b = -3/2, सो b = -√3/2। ये आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, दिस, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपको गिवन है f(x) आपको गिवन है cos इनवर्स। अब देखो ये जो गिवन है ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक, x < π/2, राइट, और x > π/2 पर पाई > x -1। ठीक, ये अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, इस पॉइंट पर जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। अच्छा, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखो कैसे लेते हैं, जैसे सपोज करो एट x = a पर फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके बच्चों, अगर x = a पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस, सो जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये क्या होता है आपका, मॉड ऑफ राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस, यानी f(a) पॉजिटिव माइनस f(a) नेगेटिव, इसको मॉड में रख लो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, दैट इज कॉल्ड द जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, ये होता है आपका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका मतलब देखो, इस फंक्शन को आपको चेक करना है एट x = π/2 पर, तो π/2 पर आपको इसको चेक करके इसका जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। ठीक, चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, x < π/2, पहले फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, f π/2 माइनस, ठीक है, π/2 पे ले रहे हैं तो π/2 जस्ट लेस, π/2 नेगेटिव, सो लिमिट s टेंड टू 0, राइट, ऐसा। कॉस इनवर्स, देखो कॉस, देखो ऐसा लेते हैं ना, s टेंड टू 0, s टेंड टू 0 पर हम कैसे लेते हैं, f ऑफ π/2 माइनस h। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो π/2 में क्या करोगे, -h कर दोगे। ओके, सो लिमिट s टेंड टू 0, अब π/2 से जस्ट लेस, यानी ये फंक्शन, इस फंक्शन में x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, π/2 माइनस h। सो देखो कॉस इनवर्स, कॉस π/2 माइनस h, सॉरी ये कॉट है। ठीक, तो कॉस इनवर्स कॉट π/2 माइनस h। तो बच्चों देखो अगर इसे सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ये कैसा हो जाएगा, कॉस इनवर्स। ठीक, अब कॉट π/2 माइनस h क्या होता है, 10h, ऐसा। ठीक, 10h। चलो तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर, ठीक, s टेंड टू 0 पर 10h कितना होता है, 10h होता है अप्रॉक्सीमेटली 0। ठीक है, अगर आप ले रहे हो s टेंड टू 0 तो 10h ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट, ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो दैट इज द कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी π/2। कॉस इनवर्स 0 किस पे होता है, π/2 पर। ओके बच्चों, ये समझ में आ रहा है। अगर s टेंड टू 0 ले रहे हो तो 10h ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये मिल गया आपको कॉस इनवर्स 0, और कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2। या देखो s को ऐसे भी समझ सकते हो, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है 10x, इसको आप कैसे लिखते हो, 10x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा याद है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको कैसे लिखते हो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो फ्रैक्शनल पार्ट 10x इक्वल टू 10x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 10x। अब देखो अगर यहाँ पे ले रहे हो x टेंड टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 10 0 कितना होता है 0, राइट। और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ये नियर अबाउट 0 होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0। तो कॉस इनवर्स, तो बच्चों कॉस इनवर्स 0 ये मिल गया आपको π/2। तो यहाँ से आपको मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू π/2। चलो अगेन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट 0 पॉजिटिव, ठीक है। नहीं किस पे फाइंड आउट कर, π/2, तो π/2 पॉजिटिव, ठीक। π/2 इज जस्ट ग्रेटर, फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। सो लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। राइट हैंड लिमिट में हम क्या लेते हैं, प्लस h, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h, तो π/2 प्लस h। सो लिमिट s टेंड टू 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तो इस फंक्शन में हम x की वैल्यू π/2 प्लस h पुट करते हैं, तो पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर π/2 प्लस h माइनस 1, ठीक। अब आप इसकी वैल्यू बताओ, π/2 प्लस h, ठीक। अब देखो π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1.57 प्लस h, ठीक है, 1.57 प्लस h। अब h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक। तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू जो होगी ये क्या होगा, लेस देन 2 होगा, 2। देखो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होता है आपका, ये होता है 1, कब, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और 2 से लेस हो, ठीक। तो 1.57 और इसमें आप h को ऐड करो, h क्या होता है, वेरी स्मॉल। देखो ऐसा है 1.57 और h आपने ऐसे ले लिया 0.0000 ऐसा, ठीक। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू ऑब्वियसली 2 से लेस तो होगी, ठीक। तो 2 से लेस होगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 1, क्लियर, ठीक। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू लेस देन 2 होगी। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 है और 1 से ग्रेटर और 2 से लेस, सो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 1। अब ये वैल्यू देखो, ये 1 से ग्रेटर है, ठीक, और 2 से क्या है, लेस है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1, राइट। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा π-1, ये वैल्यू 1 हो गई, π-1, ओके बच्चों, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 और राइट हैंड लिमिट π-1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, ओके बच्चों। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल लेंगे, फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू π/2 पर डिसकंटिन्यूअस। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चों जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट। अब मॉड लगाए ना तो कुछ भी लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस राइट हैंड लिमिट लिख लो या राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये क्या देता है, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट और राइट दोनों के बीच का डिस्टेंस देता है, राइट, डिस्टेंस। तो देखो यहाँ से लिख लो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है आपको बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट π/2 माइनस राइट हैंड लिमिट क्या गिवन है, π-1, ठीक। चलो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल गया आपको, देखो π/2 माइनस, तो 1 माइनस π/2 ऐसा, ठीक। अब मॉड ले रहे हो ना, तो मॉड लोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस 1, ठीक। ये वैल्यू 1 माइनस π/2, याद रहे, मॉड की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, और 1 क्या है, π/2 से लेस है, ठीक। तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 माइनस 1, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख लो, π/2 माइनस 1, देखो ऐसा, राइट,
ठीक, दोनों सेम चीज़ है। 1 माइनस पाई बाई टू लिखो या पाई बाई टू माइनस 1, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस 1। देखो इसे पाई बाई टू माइनस 1 रखना, क्योंकि पाई बाई टू 1 से ग्रेटर होता है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर 1 माइनस पाई बाई टू पुट करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया पाई बाई टू माइनस 1। दिस इज द जंप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।